आयुर्वेद के जो नुस्खे हमने बताए उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन चलिए, आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर संजीव कुमार एम जुड़ चुके हैं, जो हमें शुगर की बीमारी के बारे में बताएंगे कि क्या क्या हमें शुगर की बीमारी होने पर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल जो है शुगर की बीमारी अमूमन देखने को मिल रही है। हर तीसरे व्यक्ति को ये समस्या आ रही है, और जैसे ही उसको शुगर का पता चलता है कि हाँ भाई मुझे शुगर हो गई है, तो वो इस चिंता में पड़ जाता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में क्या इलाज है इसका? देखिए, आयुर्वेद में दो तरह की चिकित्सा जो ज़्यादा फेमस है। एक तो है सिंगल ड्रग्स, जो सिंगल हर्ब्स, एक हर्ब्स के साथ ही जो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है आंवल की यानी कि आंवले का चूर्ण है, जो हम 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो 90 दिन तक हमें लेना है। और जामुन का चूर्ण जो 3 से 6 ग्राम है, वो भी हमने गर्म पानी के साथ लेना है। और जैसे गुड़मार का जो चूर्ण है, वो भी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेना है। और हल्दी का चूर्ण जो है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेना है। ऐसे ही मेथी का चूर्ण है 3 से 6 ग्राम की मात्रा में। विजय सार या इसको सतरंगी लकड़ी बोलते हैं, इसका 100 ग्राम का टुकड़ा हम लेते हैं और उसको तांबे के जो बर्तन में डाल के वो पूरी रात रखते हैं पानी डाल के, और सवेरे शाम वो पानी हम पी लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से शुगर कम करता है। करेले का जो फल है उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जो है सबरस ले सकते हैं। वो है 10 से 20 ml की मात्रा में। अगर करेला जैसे कड़वा होता है, कई पेशेंट्स में प्रकृति के अनुसार जो है वो उनके साथ कुछ ऐसे लक्षण भी पैदा कर सकता है जो उनको साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो उस दशा में हमने जो है जो देसी घी का सेवन करना है। ठीक है। उसके पश्चात है कि जो सप्तचक्र एक ऐसा पेड़ होता है, काफ़ी हरा भरा होता है, उसकी जो जड़ है उसका चूर्ण हमने 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेना है। या फिर उसका जो डिकॉक्शन काढ़ा है वो हमने 10 से 20 ml की मात्रा में लेना, और वो सिर्फ 7 दिन तक ही लेना है। और फिर एक आता है कि परवल, बिम्बी जिसको बोलते हैं, बिम्बी जो है उसका जो है जड़ है, उसका जो रूट्स हैं और उसके पत्ते हैं, उसको एज ए होल मतलब पूरे के पूरे बिम्बी का जो बेल है तो हम उसका काढ़ा बना के 10 से 20 ml की मात्रा में पानी के साथ लेंगे। अब फिर आता है कि हमारा जो दो दवाइयों के जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आंवला और हल्दी का जो चूर्ण है, निशा आंवल की जो चूर्ण है, वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में उसको शहद के साथ लेंगे। वो भी 90 दिन तक लेना हमने। और त्रिफलादिक्वाथ में हरड़-बेड़ा, आंवला, और इसमें बांस की पत्ती है, नागरमोथा है, पाठा है, इसका 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण हम देंगे तो इससे भी हमारी काफ़ी हद तक जो शुगर वो कम रहेगी। फिर आता है चंद्रप्रभा की जो डोज है वो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में हमने लेना है इसको सवेरे शाम। और चंद्रप्रभा उन रोगों के लिए भी बड़ा अच्छा काम करती है जिनकी पेशाब ज़्यादा आने की समस्या रहती है। और शुद्ध शिलाजीत जो है वो हम 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में लेंगे। उसके साथ साथ में शुद्ध शिलाजीत को प्रयोग करने से पहले अगर हम अपने शरीर का संशोधन कर लें तो ये शुद्ध शिलाजीत जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो शुद्ध शिलाजीत है वो भी जो पेशाब ज़्यादा आने की समस्या रहती है शुगर में, उसमें भी काफ़ी हद तक कारगर रहता है। फिर आता है कि शिलाजितवादी लोह, ये जो है 500 से 1 ग्राम की मात्रा में इसको हम लेंगे। असन नाम का एक द्रव्य है तो उसके काढ़े के साथ लेंगे तो ये काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल करता है। फिर आता है कि फल त्रिकादि कषाय में 10 से 20 ml की मात्रा में इसको लेंगे। ये सभी जो दवाइयाँ हैं हमने सवेरे शाम देनी है, और अपने हिसाब से हम इसको जो है कोई एक ड्रग्स लेके उससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बेल का पत्र है, नीम का पत्र है, जामुन की गुठली है, या फिर जो गुलर की छाल है, तो परवल एज ए होल कोई एक मिले इसका जो हमने सवरस यानी कि उसमें से जो उसको पीस के पानी के साथ और उसका जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको लेके 10 से 20 ml की मात्रा में सवेरे शाम हमने उसको देना है। जामुन की गुठली, गुड़मार,
खरंटी जो है उसके बीज का चूर्ण है, और गुल्लर की छाल है, क्रंच के बीज की जो मिंगनी है उसका चूर्ण, आम की गुठली का चूर्ण, गुल्लर की छाल, ये सब जो है 3 से 6 ग्राम की मात्रा में अगर हम लेंगे सवेरे शाम पानी के साथ तो शुगर इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और एक आता है कि बहुत ज़्यादा जब हमारे शरीर में शुगर की वजह से जो दर्दें रहने लग जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो वहाँ पे हमने बसंत कुसुमा का रस का प्रयोग करना है। बसंत कुसुमा का रस जो है वो सवर्ण युक्त आता है, तो उसमें जो है हमने 1 रत्ती से 1.5 रत्ती की मात्रा में सवेरे शाम शहद के साथ हमने इसका प्रयोग करना है। और अश्वगंधा का चूर्ण भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा की जो जड़ है उसको हम बारीक पीस के उसका चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में जो पानी के साथ या जो फिक्का दूध है उसके साथ हम लेंगे तो हमारे शरीर में जो नसों की कमज़ोरी है वो भी उससे ठीक होती है। अगर इसके साथ हम प्रवाल पिष्टी को मिला लें, नसों की जो खासकर जो हमारे हाथ पैर में जलन है वो भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इन जो नुस्खों के साथ में व्यक्ति समय समय पर अपनी शुगर को चेक करवाता है, उसके अनुसार ही डोज को कम ज़्यादा कर सकता है। साथ साथ में आपको जो है एक्सरसाइज भी करनी है और योग भी लगातार करना है, तथा आप अनावश्यक जो तनाव है उससे दूर रहें। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, और जो फास्ट फूड लगातार आजकल जो उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है उससे भी हम दूर रहें। वैसे तो आयुर्वेद के जो नुस्खे हमने बताए उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन साथ साथ में आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लेते रहें, और समय समय पर आप जो है अपने ब्लड शुगर को भी चेक कराते रहें, तथा एक जो HbA1c नाम का टेस्ट है उसको भी कराते रहें, ताकि आपको जो 3 महीने की शुगर का एक रेशो है वो कितना रहा वो भी जो आपको पता लगता रहे, और आप भविष्य में अपने खान पान को तथा दवाई की डोज को वैसे ही एडजस्ट रखें। आयुर्वेद के इन नुस्खों को अपना करके हम जो है बीमारी के दुष्प्रभाव से बचे रह सकते हैं, तथा हमारे शरीर में जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली हैं, जो इसकी वजह से जैसे कि आंखों की रोशनी का कम होना और हाथ पैर में जलन होना, या फिर जो एक डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक जो है रेटिनोपैथी है, तो इन जो बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तथा जो शुगर वाले जो व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारियां तथा ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होने की संभावना रहती है, तो इसलिए हमें इस भयंकर बीमारी से बचे रहने के लिए साथ साथ में अपने ज़रूरी जो टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार आयुर्वेदाचार्य, जिन्होंने हमें बड़ी ही अच्छी जानकारी दी कि शुगर के रोग होने पर हमें क्या क्या आयुर्वेद में लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि कौन सी वो औषधियाँ हैं जिन्हें कितनी मात्रा में लें, किस समय लें। अगर आप इनको अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में शुगर से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने एक और आपको बात कही है कि आप नियमित तौर पर अपने विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेते रहें, और उन्हीं की देखरेख में आप अपनी शुगर से संबंधित जो दवाइयाँ हैं उनको जारी रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब।